मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो 9th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे। क्लास है आपकी 9th और चैप्टर सेकंड। द नेम ऑफ चैप्टर इज पॉलिनोमियल। आज हम इस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब आती है कि पॉलिनोमियल। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल वर्ड आता है, पॉलिनोमियल वर्ड, एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल है क्या? ये पॉलिनोमियल एक्चुअल में दो वर्ड्स के ज्वाइन से बना हुआ है। एक है पॉली और दूसरा है नोमियल। एक पॉली और दूसरा नोमियल। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी, एंड नोमियल का मतलब टर्म्स। इट मीन पॉलिनोमियल क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन। मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन हुआ आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, जहां तक समझ आया। अब मैं आपको वैसे ही कुछ लिखता हूं, जैसे आपने कुछ ऐसी इक्वेशंस वगैरह आम ही 8th स्टैंडर्ड तक देखी होगी। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2x + 7 = 0, लाइक, या फिर 2y + 3x = 5, और कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जैसे 3x² + 5x + 7 = y, जो भी है। ऐसा कुछ आपने कभी 8th स्टैंडर्ड में देखा होगा। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते थे? इक्वेशंस। इक्वेशंस बोलते। अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हो तो उसमें भी एज इट इज ऐसा ही कुछ लिखा होगा। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं x² + 5x + 3, इसको मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल। तो अब हमारे ब्रेन में आता है इन और इनमें जो डिफरेंस है वो है क्या? इसमें कोई डिफरेंस तो दिखता नहीं। इसको मैंने इक्वेशंस बोल दिया और इसको मैंने पॉलिनोमियल बोल दिया। तो फर्क क्या है? सबसे बड़ा पहले तो देखो इक्वालिटी। दिख रहा है इक्वालिटी? इसमें इक्वालिटी वर्डिंग नहीं होती मतलब अब आप ये ना बोल देना कि इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे अब मैं ऐसे लिखूं px, अब बोलोगे जी जहां इक्वल आ गया, आपने तो बोला इक्वालिटी नहीं होती। इक्वालिटी का मतलब होता है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल, जैसे जे पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको किसी भी वैल्यू के इक्वल नहीं दिया गया होगा। एग्जैक्ट वन साइड होगा, इसको वन साइड ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, और दूसरी बात है जो सबसे मेन बात होती है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन हो जब पॉलिनोमियल, इसमें दो बातें होती है। एक होता है इसका वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट्स। अब हमारे ब्रेन में आ रहा होगा कि ये वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, यही हमारे ब्रेन में आ रहा होता है। तो अब देखो कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते क्या हैं। देखो, जो भी हम पॉलिनोमियल में जो इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, जैसे a², x², y², z², मतलब x, y, z, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट्स कौन से हो गए? ये वाले, जैसे 5, 3, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में होती है, रियल वैल्यू होती है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, रियल वैल्यूज जो रैशनल भी थे, इररेशनल, वो सब इसमें बोल देते हैं कांस्टेंट्स। ये दो टाइप के होते हैं। और वेरिएबल में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसमें होती है? सॉरी, पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसमें होती है? हमारे वेरिएबल्स पर। वो कैसे होती है? मतलब ऐसे नहीं है कि अब ये नहीं होता कि जहां से इक्वल हटा दिया तो अब मैं हर एक को पॉलिनोमियल कहने लग जाऊं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं जो मैं अभी बात बताने लगा था। जैसे मैंने एक इक्वेशन डाल दी, x√3x raised to power -2 = 5. This is the equation, but if I remove the equal to 5, I will never say that it is a polynomial. This is not a, ये polynomial नहीं है। अब बात आती है कि फिर polynomial कहेंगे किसको? अब तो इक्वल भी नहीं है। सर ने सबसे पहले मैंने यही बोला था कि इक्वल नहीं होता। इक्वल होना ना होना ज्यादा मैटर नहीं करता, सबसे जो बड़ी मैटर करता है वो करता है आपका वेरिएबल कैसे।
वेरिएबल की एक्चुअल में जो पावर होती है वो कैसी। तो मेन बात होती है जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, जो पावर का मतलब ये वाली एक्स जैसे स्क्वायर डाला हुआ है उसकी पावर, उसकी डिग्री, उसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, वो पावर आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर मालूम है, होल नंबर कैसे पूरी पूरी हो, 1 2 3 4 इस टाइप से, सिर्फ वेरिएबल। अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल। बट अगर इस टाइप का आ गया अंडर का रूट लगा दिया तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की पावर कैसी चली गई, रूट का मतलब क्या होता है किसी की पावर हाफ, आधी चली गई, तो वो तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं। देखो यहां तक समझ आया। आपको पहले वर्बली सा मैंने बताया है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, आपको पहचान कैसे रखनी है पॉलिनोमियल। फिर इसमें कितने टाइप्स के वेरिएबल चल रहे हैं, जैसे इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही चल रहा है वेरिएबल, अगर x चलेगा तो सिर्फ x ही चलेगा, y चलेगा तो सिर्फ y ही चलेगा, और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ये था आपका पॉलिनोमियल का पोर्शन। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की जो इंट्रोडक्शन से हम आगे 2.1 एक्सरसाइज पर आते हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज आपकी है कैसी, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।